हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये काली माँ के गाइडेंस आपके लिए है। ये आपके लिए एक साइन है। अपकमिंग 24 आवर्स में, 24 घंटे में क्या चेंजेस होने वाला है आपके लिए, माँ क्या संदेश दे रहे हैं। लेट गेट स्टार्टेड। मैं पहले मंत्र चैंटिंग कर लेता हूँ। ओम काली काली महाकाली, काली के पापोहारिणी, धर्म कामर्तमकति देवी, नारायणी नमोस्तुते। चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, एक बात ही है, माँ माँ है। ओके, माँ सबका माँ है। ओके, आपके पास्ट को लेके माँ क्या कह रहे हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, सो स्कैमर से बचिए। मेरे व्यूअर्स के पास्ट को लेके माँ आप क्या कह रहे हैं। ओके, भवतारिणी माँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, डिप्रेस थे और अब खुद के साथ लड़ रहे थे। अब खुद के साथ क्यों लड़ रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में था। एंड आपको ऐसा लग रहा था कि लोग आपको यूज़ करके गए। आपको ऐसा लग रहा था कि आप शायद ज़माना बदल गया है, समय बदल गया है, बट लोग वैसे का वैसे ही है। लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भवतारिणी माँ काइंड ऑफ एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि देखो, अपने पास्ट के बारे में सोच के अपने प्रेजेंट को बर्बाद मत करो। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो आपके लिए एक लर्निंग लेसन है। कुछ एक्सपीरियंस को आपको भुलाना होगा, कुछ एक्सपीरियंस को आप लेके नहीं चल सकते हो। एंड इसीलिए भवतारिणी माँ आपको क्या किए हैं कि आपका कार्मिक रिलीज करवाए हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट रिलेटेड बातें, चाइल्डहुड मेमोरीज, फर्स्ट लव या फिर इंटेंस ब्रेकअप, ये सब आपके दिमाग में घूम रहा था, या फिर लोग किस तरीके से आपको यूज़ किया है, एक्सप्लॉइट किया है, किस तरीके से फ़ायदा उठाए हैं, ये आपको जहन में आया होगा। वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने कार्मिक पर्सन के साथ, हो सकता है कि ये आपके एक्स हो या फिर कोई पास्ट में कोई पर्सन हो, कार्मिक पर्सन के साथ जो भी कॉर्ड था उसको माने आज कट करवाए हैं। और भवतारिणी माँ को हम लोग फलहारिणी माँ कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो गुड वर्क है उसको माँ रिप्लेस कर दिए हैं। यानी कि पास्ट लाइफ का जो भी खराब कर्मा था उसके साथ आपको इस लाइफ में जो आप अच्छे कर्मा किए हो उसका काइंड ऑफ एक रिप्लेसमेंट हुआ है। तो इसीलिए क्या हुआ है कि आपका जो फ्यूचर है वो बढ़िया रहेगा। बट कुछ दर्द को शायद वो डेस्टीन था, कुछ ब्रेकअप डेस्टीन था, कुछ सेपरेशंस डेस्टीन था। बट अब उस सब नेगेटिव चीज़ों से आप मुक्त हो। आप सारे स्पेल्स, कर्सेस, जनरेशनल कर्सेस जिसको हम पितृदोष कहते हैं, वो सब से फ्री हो, क्योंकि मोक्षा प्रदान करते हैं भवतारिणी माँ। भवतारिणी माँ आपको बोल रहे हैं कि पास्ट को लेके बहुत आप परेशान थे। अब आपको एक नए तरीके से सोचना है, डिटैच होना है पास्ट से, पास्ट के लोग, पास्ट की मेमोरीज से, और यू आर मूविंग ऑन। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा फेज था, आज आप पूरा मतलब कल से लेके आज तक जब आप ये वीडियो देख रहे हो, थोड़ा बहुत आप सोचे या फिर पूरा दिन आप सोचे, इवैल्यूएट किए, रिग्रेट फील किए, बट आप रिलीज करो अपने पास्ट को, अपने गिल्ट को, अपने मन में जो भी शंका, जो डर है उसको, और विश्वास करो माँ को, और रेगुलर प्रे करो। मुझे ऐसा लगता है कि माँ बोल रहे हैं कि माँ आपको बचाते हुए आए हैं और माँ आपको बचाएंगे। अगर माँ आपको इस जगह पे लेके आए तो आगे भी माँ लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप स्टक मत हो जाओ, आप अकेले खुद को मत समझो, माँ है। भवतारिणी माँ एक एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह है। वो अपने बच्चे को कभी किसी नेगेटिव पर्सन के पास जाने नहीं देते हैं, वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। माँ इज वेरी प्रोटेक्टिव पर्सन। खास करके भवतारिणी माँ का जो रूप है वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए जब भी भवतारिणी माँ कार्ड्स में आते हैं, रीडिंग में आते हैं, इसका साफ मतलब है कि आपका कर्म शुद्ध है, आप प्योर हो, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। प्योरीफाई किए हैं माँ आपको।
हो सकता है कि कोई रिचुअल आप किए हो, पूजा किए हो, कॉर्ड कटिंग किए हो, बेलीफ रिचुअल किए हो, पास्ट से बाहर आने की कोशिश की हो, मन ही मन माँ को प्रे कर रहे हो कि पास्ट चले जाए, कोई नए पर्सन आए या फिर कोई नए जॉब मिले, पास्ट के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस लाइफ से चले जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पास्ट रिलेटेड ट्रॉमा आपकी लाइफ से जा रहे हैं और माँ उसको रिप्लेस कर रहे हैं एक बहुत बढ़िया अमेजिंग फ्यूचर के साथ। फ्यूचर ब्राइट होगा, बट जो मेमोरीज बिताए हो आप, जो मेमोरीज आपके जहन में है, वो पीड़ादायक होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहे हैं कि आप नेगेटिव लोग, नेगेटिव पास्ट, नेगेटिव मेमोरीज के बारे में मत सोचो, मूव ऑन कर जाओ। एक थेरेपिस्ट होता है ना जो आपको कहता है कि नहीं आप क्यों सोच रहे हो उस बात को, वो तो बरसों बीत गए। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज आप बहुत वन साइडेड रिलेशनशिप के बारे में सोचे थे और आप ऐसे सोचे थे कि आप ही प्यार किए, पूरे लाइफ तक आप लोगों को प्यार किए, बट एक भी पर्सन आपको उस तरीके से मोहब्बत नहीं किया। ये हो सकता है, बट आपको अभी तक नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में नहीं मिलेगा। तो ये एक इंसेप्शन है, ये एक शुरुआत है। डेफिनेटली ट्रू लव आ रहा है अगर आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, या फिर एक ऐसा जॉब जहाँ पे आपको सच में दिखेगा कि हाँ आप जैसे काम कर रहे हो उससे आपको सेम तरीके का प्रॉफिट आपको हो रहा है, या फिर एक ऐसा काम जहाँ पे आपको लोग रिस्पेक्ट कर रहे, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, जहाँ पे लोग आपको अपने काम को देख के आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको मतलब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आपको लोग बहुत अंडर रेट किए, मतलब ऐसा है कि ये आपका वैल्यू को समझे नहीं। ये मतलब आपको बहुत बुरी तरीके से जज किए। अब माँ बोल रहे हैं कि अब वही लोग जो आपको आपके लाइफ से चले गए हैं, या फिर वही लोग जो आपसे फेवर लिए थे और उसके बदले में आपको कुछ नहीं दिए थे, अब जस्टिस मिलेगा आपको, क्योंकि काइंड ऑफ माँ भवतारिणी जस्टिस के देवी है। सो डेफिनेटली जस्टिस तो मिलेगा। वो भी पास्ट में जो लोग आपके साथ नाइंसाफी किए वो लोग आज सफ़र करेंगे और आपको जस्टिस मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सफ़र किए, अच्छे होने के लिए आपको सफ़र करना पड़ा, बट अब वही, सिंस आप अच्छे काम किए हो, सिंस आप ऑनेस्ट हो, वही अच्छाई आपको रिवॉर्ड देंगे। और माँ अवतारिणी आपको यही बोल रहे कि भले पास में लोग आपको छोड़ के गए, बट आपको रिवॉर्ड मिलेगा बिकॉज आप ऑनेस्ट थे पास्ट में। लेट्स सी अब प्रेजेंट में माँ आपको क्या कह रहे हैं। ओके, ओ माय गॉड, कुंडलिनी शक्ति, इसका मतलब है लाइफ में एक मेजर शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए आप देखोगे कॉमन रीजन कुंडलिनी शक्ति का, मन एक जगह पे आपका बैठेगा नहीं, चारों ओर घूमता रहेगा। कभी आप बहुत एंग्शियस, कभी आप बहुत खुश, कभी आपके आंखों से पानी आ रहे हैं, कभी आप सूरज को देख के बहुत इमोशनल हो रहे हो, कभी आप बच्चे को देख के इमोशनल हो रहे हो, कभी आप एक बर्ड को देख के उनके साथ बातें कर रहे हो, कभी आपका इंट्यूशंस आ रहे हैं, विजुअलाइजेशंस आ रहा है। हम लोग क्लैरिवॉयंस कहते हैं, लाइक कुछ आवाज़ आ रहा है, उस आवाज़ में से आपको पता चल रहा है कुछ मैसेजेस, या फिर एक प्रॉपर नॉर्मल सा एक सीन आप देख रहे हो, टीवी में हो सकता है, बाहर देख रहे हो और आपको एक फिगर दिख जाएगा। ओके, सो ये जो हम लोग कहते हैं कि मतलब ये भी एक साइकिक एबिलिटीज है। ओके, सो क्लैरिओडियंस, क्लैरिवॉयंस, ये जो सिम्टम्स है, ये कुंडलिनी अवेकनिंग के टाइम पे आपको फील होगा। सेकेंडली, एक सेंसेशन आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, एक सेंसेशन आपको फील होगा जब भी आप मेडिटेट करोगे, सपना देखोगे, पास्ट लाइफ का बातें, पास्ट लाइफ के विजुअलाइजेशंस, एक ऐसा जगह आपका दिमाग में आ जाएगा जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो, या फिर हमेशा डर लगना लगे, मतलब डर लगना स्टार्ट हो जाएगा कि अब कुछ बुरा होने वाला है, अब कुछ बुरा होने वाला है। ये इसीलिए क्योंकि आपके शक्ति जागृत हो रहा है, आपका ईरा, पिंगला एंड सुषुम्ना जो नाड़ी है, ये तीनों नाड़ी एक्टिवेट हो रहा है, चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। सो कुंडलिनी शक्ति का मतलब क्या है? जब आप माँ के और करीब जा रहे हो, जब एक डिवाइन के साथ आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना रहे हो, जब आप मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मेरा पावर ये है, ये नहीं सोच रहे हो, जब आपका ईगो ड्रॉप हो जाता है, जब आप खुद को समर्पित कर देते हो, जब आप बोलते हो कि ठीक है माँ के हाथ में है, अगर वो चाहेंगे तो होगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, ये वाला जो कॉन्शियसनेस कि उनके इशारों के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है,
तो हम क्या करेंगे हमारे पावर को इस्तेमाल करके? हम क्या कर ही सकते हैं? हमारे लिमिटेड पावर है, लिमिटेड परसेप्शन है, लिमिटेड सोच है। माँ का सोच, माँ का दया, माँ का कृपा अनलिमिटेड है। और जब किसी को ये समझ में आ जाता है, वो चीज़ों के पीछे भागता नहीं है, वो सिर्फ माँ के पास रहता है। और आप माँ के पास रहना सीख जा रहे हो, आप डर नहीं रहे हो। आपका अटैचमेंट्स धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, बिकॉज टॉक्सिक लोगों के पीछे आप नहीं भागना चाहते हो, जिंदगी के रैट रेस में आप हिस्सा नहीं लेना चाहते हो, फेमस आप नहीं होना चाहते हो। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, आपको एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, आपको एट द एंड ऑफ द डे एक एक होलसम पीस चाहिए, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ आप सही काम कर रहे हो, ऑनेस्टली काम कर रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हो, एंड आपके सबके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आपको क्रेडिट लेने का कोई दरकार नहीं होगा, जब आपको खुद को खुद को पब्लिश करने का कोई दरकार नहीं होगा, जब आप खुद को बढ़ा चढ़ा के खुद के बारे में बोलने का कोई दरकार नहीं होगा, बिकॉज जब आपको पता चल जाता है कि आप जो हो, आप अंदर में भी वो हो, बाहर में भी वो हो। सो ये जब रियलाइजेशन आपको पता चल जाएगा, तब आप शांत हो जाओगे, तब आप लोगों के सामने खुद को प्रूफ नहीं करोगे। अगर लोग गलत बोल रहे हैं, आप सुनोगे और आप चले जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपका एक कॉन्शियस माइंड आपको कुछ कह रहा है, आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हो। आने वाले 24 आवर्स में आप अपने बलबूते पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस, पॉडकास्ट देख पाओगे, सपने देखोगे, माँ के सामने बैठ के आप माँ को देख सकते हो, माँ हंस रही है फील कर सकते हो, माँ का आंखें घूम रहा है ये फील कर सकते हो। ये कॉमन सिम्टम है जब कुंडलिनी शक्ति अवेकन हो जाते हैं। या फिर माँ के एहसास को फील कर पाओगे। कुंडलिनी शक्ति अक्सर आपको बचाते हैं। तो आने वाले 24 आवर्स में आप अपने ग्रीड से, अपने लालच से, अपने अहंकार से प्रोटेक्टेड हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माँ आपको प्रोटेक्ट करके रखा है और माँ आपको बोल रही है कि जो होना है उसको होने दो, किसी भी चीज को कंट्रोल मत करो। आने वाले 24 आवर्स को ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जाने दो। लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। आपको सोचना नहीं है, चिंता करना नहीं है। इट इज डेस्टिन्ड। कुछ चीजें ऐसे हैं जो होना ही है। या आप कुछ भी ग्रह रत्न पहन के कुछ भी नहीं कर सकते हो। कोई भी साइकिक इस चीजों की, इस होने वाली चीजों को हटा नहीं सकते। तो कुछ प्रीडेस्टिन्ड चीजें होने वाला है 24 आवर्स में, और वो होना ही था, और वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है ना। ये जब हम लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे इसको कोई नहीं टाल सकता है, तब डर लगता है। वेल, डर लगना नॉर्मल है, बट आप सोचो कि ये एक स्पिरिचुअल बेनिफिट है, ये माँ के ब्लेसिंग्स है। काली माँ जब आते हैं तब लोग डरते हैं, बट एक्चुअल में वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। एंड दैट्स व्हाई शी इज सो क्यूट एंड शी इज सो प्योर। हाँ, वो ऊपर में तो थोड़ा सा फेरोशियस दिखता है, बट अंदर में ओशियन ऑफ लव, ओशियन ऑफ लव, ओशियन ऑफ कंपैशन। सो मुझे ऐसा लगता है आने वाले 24 आवर्स में कुछ होने वाला है जो डेस्टिन था, जिसके लिए शायद आप बने हो सकता है सोलमेट के साथ मिलोगे, हो सकता है ड्रीम जॉब, हो सकता है लॉटरी विनिंग, हो सकता है फाइनली सच्चाई बाहर आएगा किसी का। जो भी फॉल्स मुखौटे पहन के चलते हैं ना, उनके मुखौटे गिरने वाले हैं। एक सच्चाई, जो सच्चाई आपको जानना है आपके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए, या फिर अपनी लाइफ को और आगे बढ़ाने के लिए। ओके, गेट रेडी। फ्यूचर में क्या मिलेगा इन्हें, यानी कि आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद क्या मिलेगा। वाह वाह वाह। माँ मातंगी, माँ मातंगी कब आते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि माँ किसी ने मुझे प्यार नहीं किया, समाज ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, समाज ने मुझे भेदभाव किया, समाज ने मुझको नहीं देखा। तब आ जाते हैं उच्छिष्ट चंडालिनी, मतलब मातंगी। मातंगी माँ उन लोगों की बात सुनते हैं जिनको कोई नहीं सुनता है। मातंगी माँ उन देवी मुखों में से है जिनके लिए कोई फास्टिंग नहीं करना पड़ता है, जिनके लिए कोई व्रत नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि वो झूठा खाना खाते हैं। वो उच्छिष्ट चंडालिनी है, वो आउटकास्ट की देवी है। तो समाज में जो लोग बहुत ज़्यादा ऊंचे स्टेज में रहते हैं, आत्मसम्मान के साथ चलते हैं, जो रिच है,
माँ के सामने सब बच्चे सेम है, बट ये लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा भेदभाव करते हैं। तो उन लोगों को मातंगी माँ सिखाते हैं कि कैसे डाउन टू अर्थ बनना है। और जो लोगों को पहले से ही लगता है कि नहीं, उन लोगों को वो बाहर के लोगों से नहीं मिल सकते हैं, समाज के लोग उनको कॉर्नर करके रखा है, उन लोगों को माँ सिखाते हैं कि आपको डरना नहीं है, रैदर आप अपने यूनिकनेस को लेके आगे बढ़ो। सो मातंगी माँ जब रीडिंग में आता है, इसका मतलब है कि आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ लोगों को प्रभावित कर रहे हो। आने वाले 24 आवर्स में लोग आपका तारीफ करेंगे, क्योंकि मातंगी माँ के हाथ में क्या है, वशीकरण के मेन मंत्रा। माँ वशीकरण किसी को भी कर सकते हैं, वो भयानक प्राणियों को या फिर नेचुरल एलिमेंट्स को, जैसे कि बारिश, आग को। सो जब मातंगी में अपियर करते हैं, इसका साफ मतलब है 24 आवर्स के बाद आप अट्रैक्ट करने वाले हो अपनी खुशियाँ, अपने मैनिफेस्टेशंस, अपनी ट्रू लव, अपनी वेल्थ। और ये क्यों? क्योंकि अब आपको क्या चाहिए, कुंडलिनी अवेकनिंग, आपको पता है आपके सोल पर्पस क्या है। ये 24 आवर्स में आपके लिए स्पिरिचुअल डोर्स ओपन हो रहे हैं, और मातंगी माँ आपको, आपके माइंड को फुलफिल करे, आपके विश को फुलफिल करे। और ये विश इसीलिए फुलफिल हो रहे हैं क्योंकि मेटेरियलिस्टिक नज़र से आप नहीं देख रहे हो, स्पिरिचुअल आइज से आप देख रहे हो। लोगों को आप भेदभाव नहीं कर रहे हो, आप सबके अंदर खुद को फील कर रहे हो, सबके साथ आप खुद को फील करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कुछ देर पहले कि आपके साथ कोई नहीं है, आप बहुत अकेले हो, कोई आपको प्यार नहीं करता, विद इन 24 आवर्स या फिर आफ्टर 24 आवर्स आप बहुत अच्छा फील करोगे। खास करके जो लोग रिलेशनशिप पे स्ट्रगल कर रहे हो, रिकंसिलिएशंस पक्का, या फिर रिलेशनशिप में एक मिठास आ रहा है, एक ऐसा एहसास जो सिर्फ आप और आपके लवर समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा, क्योंकि मातंगी माँ का जो वाहन है वो है तोते। और तोते क्यों? क्योंकि पैरट सबसे इंटेलिजेंट बर्ड है, वो किसी भी भाषा को अडॉप्ट कर सकते हैं। आप उसको जो भी बोलोगे, जो भी सिखाओगे, वो सीख जाते हैं। तो मातंगी माँ आपका एडॉप्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, तो आप एडजस्ट कर पाओगे। आप अगर सिचुएशंस बहुत अनकंट्रोलेबल था, आप सिचुएशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो, सिचुएशंस आपके रीच में आ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऑफ कोर्स नेम एंड फेम तो बढ़ेगा, लोग तारीफ करेंगे, बट साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप खाना बनाने वाले हो या फिर ऐसा कुछ काम करने वाले हो जहाँ पे लोग देख के ना, आपकी क्रिएटिविटी को लोग देख के एकदम वाह वाह करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हो सकता है कि आपको कोई इन्विटेशंस पे आप जा रहे हो जहाँ पे आपको बहुत सुंदर दिखेगा, तो कुछ ऐसा है जहाँ पे आपका ब्यूटी निखर के बाहर आएंगे, जहाँ पे आपके कला निखर के बाहर आएंगे, जहाँ पे लोग आपका तारीफ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बातों से किसी को प्रभावित करने वाले हो, प्रपोज करने वाले हो, या फिर कोई आपको प्रपोज करने वाले हैं। आपका जादू काम कर रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, क्योंकि मातंगी माँ तब आता है जब आपको थोड़ा सा पुश का ज़रूरत होता है, जब आपको थोड़ा सा हम मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि आपको वायरल होना है, तो मातंगी माँ आपको वायरल बना सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि वायरल तो ये एक मेटाफर है, बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो सपोर्ट हम ढूंढते हैं, जो सक्सेस हम ढूंढते हैं, जो 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 वैलिडेशंस हम ढूंढते हैं, और जो वैलिडेशन हम लोगों को नहीं मिलता है, अक्सर हम लोगों को क्रिटिसिज्म मिलता है, खास करके उन्हीं लोगों के लिए मातंगी माँ खड़े रहते हैं। और मातंगी माँ आपके जो सेल्फ एस्टीम है, मनोबल जो है, वो बढ़ाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है आफ्टर 24 आवर्स आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, लोगों के सपोर्ट आपको मिलेगा, लोग तारीफ करेंगे। आप अगर कहीं पे जा रहे हो, कोई इंटरव्यू है या फिर कोई इंपॉर्टेंट टास्क है, उस टास्क में आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा इंप्रेशन आप आपके पार्टनर या फिर रिलेटिव्स या फिर जो भी दोस्त या फिर एम्प्लॉयज़ जो है, उनके मन में आप एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो। मातंगी माँ ये कह रहा है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट करेंगे, लोग आपके वैल्यू को समझेंगे, एंड लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, आफ्टर 24 आवर्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होगा। आपके जो दर्द आप छुपा के बैठे हो ना, ये जो हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है ना, ये हार्ट चक्र धीरे धीरे ओपन अप हो जाएगा, क्योंकि मातंगी माँ आपके हार्ट को ओपन कर देता है। और इसीलिए क्या होता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम चुटकी से सॉल्व हो जाता है। जय मां मातंगी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके महाकाली टेरोटनी बोल के
ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, दिमाग सबका इधर उधर है, पता है मुझे। सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए, धीरे धीरे काम कीजिए, भूलिए मत कोई भी छोटे से चीज़ों को। बाय, टेक केयर।